रात का गहरा सन्नाटा। तेहरान के ठीक बीचों बीच स्थित एक बेहद सुरक्षित और गुप्त बंकर। एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया के सबसे ताकतवर देश दशकों से निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अपनी राजधानी में एक अभेद्य किले में महफूज बैठा था। 28 फरवरी 2026 की उस रात अचानक आसमान चीरती हुई मौत बरसी। सिर्फ 60 सेकंड, जी हां, केवल 60 सेकंड के अंदर सब कुछ राख के ढेर में बदल गया। अमेरिकी और इजरायली फाइटर जेट्स ने आसमान से एक ऐसा अचूक वार किया जिसने 36 साल के एक छत्र शासक का हमेशा के लिए अंत कर दिया। मिसाइलें सीधे उस कंक्रीट के बंकर को चीरती हुई अंदर घुसी और मिडिल ईस्ट का सबसे शक्तिशाली शख्स, ईरान का सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई हमेशा के लिए खामोश हो गया। एक ऐसा टॉप सीक्रेट ऑपरेशन जिसकी भनक ईरान के हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम तक को भी नहीं लगी। नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम वर्मा और आप सुन रहे हैं 302 फाइल्स। आज की कहानी कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसे ऑपरेशन की इनसाइड स्टोरी है जिसने पूरी दुनिया का नक्शा और इतिहास एक ही झटके में बदल कर रख दिया। एक ऐसा ऑपरेशन जिसे अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और इजराइल ने मिलकर अंजाम दिया। मैं आपको उस रात के ठीक बीच में ले जाऊंगा जहां आप महसूस करेंगे कि मिसाइलों की गड़गड़ाहट आपके कानों के पास हो रही है। आप जानेंगे कि कैसे दुनिया के सबसे चाक चौबंद सुरक्षा को भेद कर एक ऐसे इंसान को खत्म किया गया जिसका नाम सुनकर ही आधी दुनिया कांपती थी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप 302 फाइल्स पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां आप तक लाने की हिम्मत देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सदी के सबसे बड़े खुफिया ऑपरेशन की ये अनसुनी कहानी। कहानी को गहराई से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। बात है अयातुल्ला अली खामेनेई की। 86 साल का एक ऐसा बुजुर्ग नेता जो 1989 से लेकर 2026 तक, यानी पूरे 36 साल और 6 महीने तक ईरान का सुप्रीम लीडर रहा। सुप्रीम लीडर का मतलब सिर्फ एक राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं होता। ईरान में सुप्रीम लीडर का मतलब है सबसे ऊपर। सेना, अदालत, सरकार, सब कुछ उनके इशारे पर चलता था। उन्हें उनके समर्थक भगवान का भेजा हुआ दूत मानते थे, तो उनके दुश्मन उन्हें ऑक्टोपस का सिर कहते थे, जिनकी भुजाएं पूरे मिडिल ईस्ट में फैली हुई थीं। खामनेई कोई आम नेता नहीं थे। वो अपने देश से बाहर बहुत कम निकलते थे। वो तेहरान में अपने एक बेहद सुरक्षित कमांड कंपाउंड में रहते थे। ये जगह इतनी सुरक्षित थी कि परिंदा भी पर न मार सके। चप्पे चप्पे पर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC के सबसे खूंखार और वफादार कमांडो का पहरा रहता था। आसमान में अत्याधुनिक रडार सिस्टम तैनात थे
जो किसी भी खतरे को मीलों दूर से भांप सकते थे। इजराइल और अमेरिका लंबे समय से खामनेई को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानते थे। हमास, हिजबुल्लाह और यमन के हूती विद्रोही, इन सबको ताकत और पैसा ईरान से ही मिलता था और इन सब के तार सीधे खामनेई से जुड़े थे। अक्टूबर 2023 के बाद से हालात बहुत खराब हो चुके थे। 2024 में सीरिया में बशर अल असद की सरकार गिर चुकी थी और जून 2025 में इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों का एक भयंकर युद्ध भी हो चुका था। इजराइल ने ठान लिया था कि जब तक इस ऑक्टोपस के सिर को नहीं कुचला जाएगा, तब तक मिडिल ईस्ट में शांति नहीं आ सकती। इस महा ऑपरेशन की नींव 6 महीने पहले ही रखी जा चुकी थी। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने एक ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाई। लक्ष्य सिर्फ एक था, अली खामनेई। दिक्कत तो ये थी कि खामनेई तकनीक का इस्तेमाल बहुत कम करते थे। वो जानते थे कि मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट से उनकी लोकेशन ट्रेस हो सकती है, लेकिन अमेरिका और इजराइल के पास ऐसे ट्रैकिंग सिस्टम थे जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। उन्होंने सैटेलाइट इमेजरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ज़मीन पर मौजूद अपने सीक्रेट एजेंट्स का एक ऐसा जाल बिछाया जिससे बच निकलना नामुमकिन था। CIA ने अपनी सबसे अत्याधुनिक तकनीक इजराइल को सौंपी। महीनों तक तेहरान के उस खास कंपाउंड पर अंतरिक्ष से नज़र रखी गई। खामनेई की दिनचर्या, उनके मिलने जुलने वालों का समय, सुरक्षा गाड़ियों का काफिला, एक एक सेकंड का हिसाब रखा जा रहा था। फरवरी 2026 का आखिरी हफ्ता आ चुका था। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में थे और इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। दोनों ने मिलकर तय किया कि अब समय आ गया है। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इस ऑपरेशन का मकसद सिर्फ एक हमला करना नहीं था, बल्कि ईरान की सत्ता के शीर्ष को एक ही बार में खत्म करना था। इसे डिकिपिटेशन स्ट्राइक कहा जाता है, यानी दुश्मन का सीधा सिर काट देना। तारीख 28 फरवरी 2026, दिन शनिवार। तेहरान में रात हो चुकी थी। सर्दी का मौसम था और लोग अपने घरों में सो रहे थे। शहर में एक अजीब सी शांति थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है। उधर इजराइल के गुप्त एयरबेस से एक के बाद एक कई फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। इनमें दुनिया के सबसे घातक विमान शामिल थे। इन विमानों को हवा में ही ईंधन देने के लिए अमेरिकी एयरफोर्स के टैंकर विमान भी आसमान में मौजूद थे। ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, ये एक पूरी जंग की शुरुआत थी। सबसे पहले अमेरिका और इजरायली विमानों ने ईरान के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। ईरान के एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को कुछ समझ ही नहीं आया। उनके रडार या तो जाम कर दिए गए या पहले ही फुर्सत में मिसाइलों से उड़ा दिए गए। जब ईरान के आसमान का दरवाज़ा टूट गया, तब बारी आई असली शिकार की।
रात के ठीक उस पहर में जब खामेनेई तेहरान के दिल में बनी अपने सेंट्रल लीडरशिप कंपाउंड में मौजूद थे, इजरायली विमानों ने अपना निशाना लॉक किया। खामेनेई उस वक्त अकेले नहीं थे। उनके साथ ईरान के कई टॉप सिक्योरिटी अफसर, उनके परिवार के कुछ खास सदस्य, जिनमें उनकी बेटी, दामाद और पोती भी शामिल थे, उसी कंपाउंड में मौजूद थे। अब वो पल आ गया था जिसका इंतजार इजराइल सालों से कर रहा था। आसमान से जीपीएस और लेजर गाइडेड बंकर बस्टर मिसाइलें दागी गईं। ये वो मिसाइलें होती हैं जो जमीन के अंदर कई फीट मोटी कंक्रीट की दीवारों को चीरकर अंदर फटती हैं। तेहरान के आसमान में एक तेज रोशनी कौंधी। इससे पहले कि कोई अलार्म बजता या सुरक्षाकर्मी अपनी बंदूकें उठाते, लगातार एक के बाद एक कई धमाके हुए। 60 सेकंड, केवल 1 मिनट के भीतर उस विशाल और सुरक्षित कंपाउंड के परखच्चे उड़ गए। जमीन कांप उठी जैसे कोई बहुत बड़ा भूकंप आया हो। आसमान में धुएं का गुबार उठने लगा। जो दीवारें कभी अभेद्य मानी जाती थीं, वो ताश के पत्तों की तरह ढह गई। धमाके इतने जोरदार थे कि पूरे तेहरान शहर ने इसकी गूंज सुनी। लोगों की नींद टूट गई। सड़कों पर सायरन बजने लगे। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां उस कंपाउंड की तरफ दौड़ने लगीं, लेकिन वहां बचाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। मलबे के सिवा वहां सिर्फ मौत का सन्नाटा था। पूरी दुनिया को रात में ही भनक लग गई थी कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन ईरान की सरकार और मीडिया पूरी तरह से खामोश थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि दुनिया को क्या बताएं। तभी हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका से एक खबर आई जिसने पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया। उन्होंने साफ साफ शब्दों में लिखा, खामेनेई, जो इतिहास के सबसे बुरे इंसानों में से एक था, मारा जा चुका है। वो हमारे हाईटेक ट्रैकिंग सिस्टम और इजराइल के अचूक निशाने से बच नहीं सका। इसके कुछ ही देर बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने टीवी पर आकर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा, बहुत सारे संकेत है कि खामेनेई अब जिंदा नहीं हैं। इजरायली सेना ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि उन्होंने एक सटीक और बड़े ऑपरेशन में ईरान के आतंक ऑक्टोपस के सिर को काट दिया है। अगले दिन यानी 1 मार्च 2026 की सुबह ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर मातम की धुन बज रही थी। एंकर काले कपड़े पहनकर स्क्रीन पर आए। उनकी आंखों में आंसू थे और आवाज कांप रही थी। आखिरकार ईरान सरकार ने वो बात कबूल कर ली जिसे वो छिपाना चाहते थे। उन्होंने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया, अमेरिका और इजराइल के हवाई हमले में उनके सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की शहादत हो गई है। उनके साथ उनके परिवार के सदस्य
और कई शीर्ष अधिकारी भी मारे गए हैं। पूरे देश में 40 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी गई और 7 दिन की पब्लिक हॉलिडे का ऐलान किया गया। ईरान के लिए यह सिर्फ एक नेता की मौत नहीं थी, ये उनके पूरे सिस्टम पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार था। ईरान की सड़कों पर दो बिल्कुल अलग अलग तरह के नज़ारे देखने को मिले। एक तरफ खामनेई के कट्टर समर्थक छाती पीट कर रो रहे थे, अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे और इंतकाम की कस्में खा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एक सच्चाई ये भी थी कि बहुत से आम ईरानी नागरिक जो सालों से इस सख्त शासन से परेशान थे, वो बंद कमरों में और कुछ जगहों पर सड़कों पर जश्न मना रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद अब उन्हें एक खुली हवा में सांस लेने का मौका मिलेगा। लेकिन ईरान की सेना और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स शांत बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने कसम खाई कि इस मौत का भयानक बदला लिया जाएगा। और कुछ ही घंटों के भीतर ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का मुंह खोल दिया। उन्होंने सिर्फ इजराइल पर नहीं बल्कि आसपास के उन अरब देशों पर भी मिसाइलें दागी जहां अमेरिका के मिलिट्री एयर बेस थे। संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और कुवैत तक इन मिसाइलों की गूंज सुनाई दी। इजराइल के तेल अवीव में सायरन बजने लगे और मिसाइल डिफेंस सिस्टम हवा में ही मिसाइलों को काटने लगे। पूरा मिडिल ईस्ट एक बार फिर से एक भयानक और विनाशकारी युद्ध की आग में धधक उठा था। 28 फरवरी 2026 की वो रात सिर्फ एक हत्या की रात नहीं थी, वो एक युग का अंत था। अली खामनेई, एक ऐसा नाम जिसने 36 सालों तक एक देश को अपनी मुट्ठी में बांध कर रखा, जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर देशों को सीधी चुनौती दी, उसका अंत कुछ इस तरह होगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। ये ऑपरेशन हमें बताता है कि आज की दुनिया में तकनीक और खुफिया जानकारी से बड़ा कोई हथियार नहीं है। आप कितने भी बड़े बंकर में छिप जाएं, अगर आसमान से नज़र रखी जा रही है तो बचना नामुमकिन है। इस घटना ने साबित कर दिया कि सत्ता चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, एक दिन उसका अंत निश्चित है। इस हमले के बाद ईरान अब पहले जैसा नहीं रहा। सत्ता का संतुलन बदल चुका है। ईरान अब दोहरे मुहाने पर खड़ा है। क्या वहाँ की जनता इस मौके का फायदा उठाकर एक नया और आज़ाद ईरान बनाएगी, या फिर वहाँ की सेना इस गुस्से को एक नए और ख़तरनाक युद्ध में बदल देगी? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन इतना तय है कि 28 फरवरी की वो रात इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए एक दहकते हुए अंगारे की तरह दर्ज हो गई है। तो दोस्तों, ये थी अली खामनेई के खात्मे और दुनिया के सबसे सीक्रेट ऑपरेशन की इनसाइड स्टोरी। एक एक फैक्ट, एक एक घटना जो मैंने आपको बताई, वो उस खौफनाक रात की बिल्कुल सच्ची दास्तान है। आपको ये कहानी कैसी लगी?
क्या आपको लगता है कि इस घटना के बाद मिडिल ईस्ट में कभी शांति आ पाएगी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने कहानी यहाँ तक सुनी है तो मुझे यकीन है कि आपको ये पसंद आई होगी। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, 302 फाइल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं सत्यम वर्मा जल्द ही लौटूंगा एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली अनसुनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।